गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं आप मुझे? एम आई ऑडिबल टू यू? गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? सुन पा रहे हैं आप मुझे? आवाज आ रही है मेरी आपको प्रॉपर? श्रेया, आपने मैसेज भेज दिया है बैकअप के लिए? यस सर, फॉलोअप मेल भी किया है। अच्छा ठीक है, मैं बोल देता हूँ टीम को। कब भेजा आपने मैसेज और कौन सी डेट का बैकअप है? 2 दिन का चाहिए, 19 दिसंबर एंड 22 दिसंबर। मेरा कल 19th एंड इंटरव्यू। 22nd? हाँ, इसलिए थोड़ा जल्दी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, आपने मेल ड्रॉप कर दिया है ना? हाँ, 2 मेल ठीक है। किए हैं, प्लीज एक ठीक बार है। देख लो। ओके। ऑडियो सही नहीं आ रहा है। कंफर्म करें, क्या ऑडियो क्लियर नहीं है? क्लियर है? अच्छा, 1 मिनट होल्ड करिए, मैं बैकअप की बात करता हूँ। 1 मिनट होल्ड करिए। मैंने बोल दिया है, क्लास एंड होते तक बैकअप मिल जाएगा आपको। आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो बताइएगा मुझे लास्ट में। ठीक है, चलें आगे फिलहाल। एसक्यूएल फॉर द इनवर्स साइड। इनवर्स साइड एसक्यूएल क्या देखना चाहते हैं जगमीत? कैन यू प्लीज अनम्यूट? डेटाबेस दिखाऊं मैं आपको? हेलो सर। जी जगमीत बोलिए। सर, लास्ट क्लास में आपने प्रोफाइल से यूजर गेट किया था, जी, ओपन तो करता हूं मैं उसकी कोड। मेरे को सीक्वल देखनी थी एक बार। सीक्वल वही होगी जो यूजर से प्रोफाइल की होगी, सेम जॉइन क्वेरी होगी। क्योंकि टेक्निकली हम्म। रिकॉल करिए, प्रोफाइल के पास तो यूजर आईडी है नहीं डेटाबेस में। यस सर। तो एसक्यूएल जनरेट वही वाली हुई होगी जो यूजर से प्रोफाइल जाते वक्त हुई है। दैट इज जॉइन क्वेरी। ठीक है, फिर भी अपन रन करके एक बार क्वेरी देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये रहा हमारा लास्ट क्लास वाला कोड। और ये रही सर्विस, ये रही हमारी प्रोफाइल सर्विस। जिस प्रोफाइल सर्विस के अंदर अपन ने रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी करा है। रेपो है हमारा प्रोफाइल रेपोजिटरी का ऑब्जेक्ट। ये रहा रनर। रनर के अंदर से मैंने कॉल करा है प्रोफाइल के लिए फाइंड बाय आईडी। तो इसको थोड़ा सा मैंने स्ट्रेच करा। ठीक है, ये आ गया हमारा प्रोफाइल वाला मेथड।
ये हो गया, ठीक है। ये यूजर, देखिए दोनों पे एक ही काम हो रहा है, तो दोनों की क्वेरी मैच करिएगा। ठीक है, ये आपकी क्वेरी है। ये जब आप जा रहे हैं फ्रॉम यूजर टू प्रोफाइल, चेक करिए। ठीक, पॉइंट टू बी नोटेड इज दिस वन। ये आपकी क्वेरी है विच इज अ बेसिक जॉइन क्वेरी, जो अप्लाई की जा रही है ऑन यूजर एंड प्रोफाइल बेस्ड ऑन आईडी। यूजर जॉइन लेफ्ट जॉइन प्रोफाइल। हाँ, यही सेम क्वेरी फायर हुई होगी दूसरी बार भी। ये रही दूसरी क्वेरी, जब आप डेटा फेच कर रहे हैं प्रोफाइल से, चेक करिए। क्लियर, सेम जॉइन क्वेरी है। प्रोफाइल, ओके सर, प्रोफाइल लेफ्ट जॉइन यूजर। यहाँ यूजर लेफ्ट ज्वाइन प्रोफाइल है, वहाँ प्रोफाइल लेफ्ट ज्वाइन यूजर है। जो मेन की है वो तो दोनों के केस में सेम ही आ रही है। अगर आप चेक करें तो ये भी हो रहा है ऑन p1.id, ये भी हो रहा है ऑन p1.id इक्वल टू u1.id, यस सर। है ना। तो ये तो सिर्फ जेपीए की फैसिलिटी है कि आपको वो दोनों डायरेक्शंस में नेविगेशन करने दे रहा है। एसक्यूएल लेवल पे तो है ही नहीं कि प्रोफाइल को यूजर के बारे में कुछ भी पता हो, यूजर को ही सो प्रोफाइल के बारे में पता है। सर मतलब अगर हम इनवर्स साइड से भी जाएंगे तो पहले ओनर क्लास जो होगी वो लोड होगी। हाँ, पहले ओनर क्लास होगी, वो क्लास तो पहले ही लोडेड है जब आपने क्लास, क्वेरी फायर करी है यस, तो। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, बिल्कुल। ऑब्जेक्ट तो पहले ही उसके पास है। क्वेरी जो एसक्यूएल लेवल पे फायर होगी, वो क्वेरी तो जॉइन क्वेरी फायर होगी, और वो क्वेरी आपको सेम मिलेगी जो यूजर से प्रोफाइल जाते वक्त मिली थी। बस टेबल का नाम आगे पीछे कर दिया है लेफ्ट जॉइन के कारण। ओके सर। ओके, चलिए अब थैंक आगे बढ़ते हैं। वेलकम। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं। लास्ट लेक्चर में आपने डेटा एक्सेस करना सीख लिया था। अब अपन बात करते हैं, अगर अपन डेटा इंसर्ट, अपडेट या डिलीट करते हैं तो कैसे करेंगे आप लोग अपने लेफ्ट और राइट जॉइन, सॉरी, अपने बाय डायरेक्शनल के अंदर और यूनिडायरेक्शनल तो हमारा हो गया। नाउ लेट्स गो फॉर बाय डायरेक्शनल। तो एग्जाम्पल चल रहा था हमारा 33। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा अब आज का चैलेंज हमारा क्या है। अब आज का हमारा अगला चैलेंज, ये मेथड इंप्लीमेंट करना है। अपन ने डेटा फेच कर लिया है, अब अपन बात करेंगे क्रूड ऑपरेशंस की। वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूं, फिर भी मैं आपको एक बार याद दिला दूं। बाय डायरेक्शनल में जितने भी अपडेट, डिलीट और क्रिएट ऑपरेशंस हैं, वो कौन करेगा? ओनर के इनवर्स। वेरी गुड। जितने भी अपडेट, क्रिएट और डिलीट ऑपरेशंस हैं, वो सारे के सारे ओनर की तरफ से होंगे। हमारे एग्जाम्पल में ओनर कौन है? हमारे एग्जाम्पल में ओनर यूजर है। वेरी गुड, हमने यूजर को ओनर बनाया है। गॉट इट। तो जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो यूजर एंड से होंगे। प्रोफाइल एंड से होंगे तो क्या दिक्कत होगी? प्रोफाइल एंड से अगर होंगे तो डेटाबेस में चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगा। प्रोफाइल एंड से अगर आपने कराना तो डेटाबेस में चेंजेस नहीं होंगे। ये भी मैं आपको भी करके दिखाऊंगा। फिलहाल अपन आज का पहला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, पहली एक्सरसाइज करते हैं। और वो पहली एक्सरसाइज हमारी ये वाली है। ठीक, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और मुझे बताइए क्या करना है। पढ़ लिया? क्या करना है बताइए। सिनेरियो ये है कि आपके पास डेटाबेस में एक यूजर और उसकी एक प्रोफाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है। समझिएगा, ये आपके पास टेबल है। टेबल में आपके पास ये यूजर टेबल है। यूजर टेबल के अंदर आपके पास, वेरी गुड, ध्यान दीजिएगा, एक यूजर आईडी है, एक यूजर का नाम है, और डेटाबेस में प्रोफाइल आईडी भी है यूजर टेबल के अंदर। हाँ, डेटाबेस में प्रोफाइल आईडी भी है। ये डेटाबेस में प्रोफाइल टेबल है। ठीक है,
प्रोफाइल टेबल के अंदर कितने कॉलम बनाए थे? प्रोफाइल टेबल में 2 कॉलम बने थे। एक का नाम था प्रोफाइल आईडी और एक का नाम था बायो। इमेजिन करिए, यूजर आईडी 1 है, नाम अजय है, अजय की प्रोफाइल आईडी 1 है, प्रोफाइल आईडी 1 है और बायो है मान लीजिए SD1। ये रिकॉर्ड आपके डेटाबेस में पहले से है। अब आपको एक मेथड बनाना है जो इन दोनों को अपडेट करे। एक्चुअल में ये SD1 नहीं है, ये एक्चुअल में बैकएंड डेवलपर है। गलती से SD1 चला गया है, इसको बैकएंड डेवलपर होना है पहली चीज। तो ये अपडेट होकर बैकएंड डेवलपर हो जाना चाहिए। मतलब जो भी मैं पास करूं, मैं तो एग्जांपल बैकएंड डेवलपर का ले रहा हूं, और अजय नहीं है वो, एक्चुअल में अजय राय है। ठीक, तो हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है या रिकॉर्ड अवेलेबल है हमें अपडेट करना है, क्या करना है हमें? क्या लग रहा है आपको? डू वी नीड टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड और रिकॉर्ड इज ऑलरेडी देयर, वी हैव टू जस्ट अपडेट इट? यस, वी जस्ट हैव टू अपडेट इट। रिकॉर्ड इज ऑलरेडी प्रेजेंट, वी जस्ट हैव टू अपडेट इट। इसका नाम अजय राय हो जाना चाहिए और इसकी बायो अपडेट होकर बैकएंड डेवलपर हो जानी चाहिए। सिनेरियो क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, अब ये काम कैसे करेंगे, कहां करेंगे, जितना आप गाइड कर सकते हैं करिए। आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा फिर। तब तक मैं जरा एक कॉपी पेस्ट कर लूं। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशनशिप का एग्जांपल नंबर 3 है। सो आई एम कॉपिंग इट, पेस्टिंग इट। दिस इज आवर एग्जांपल 3। परफेक्ट। इसको मैंने क्लोज ऑल कर लिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल 3। कुछ रीनेमिंग वगैरह कर लेता हूं, फिर मैं आपको डेटाबेस का स्ट्रक्चर दिखा देता हूं, फिर आप मुझे गाइड करना क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। ठीक, ये हमारी रीनेमिंग हो गई। नेक्स्ट एंड फिनिश। ठीक, बिल्कुल सही। ठीक है, अब डेटाबेस देख लीजिए पहले आप, एग्जैक्टली हमारे डेटाबेस में क्या है। सो रूट 123 यूज rel अंडरस्कोर db अंडरस्कोर 2 शो टेबल्स। 2 टेबल होंगी हमारे पास। ये है यूजर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, और ये है प्रोफाइल। ठीक है, अमित है, अमित को करना है अमित कुमार, और ये SD1 है, इसको करना है बैकएंड डेवलपर। एग्जाम्पल दे रहा हूं, बाकी जो भी हम रनर से पास करें वो करना है। चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज क्लियर। ग्रेट, चलिए अब मुझे बताइए क्या क्या चाहिए। सो शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिपोजिटरी से। डू वी नीड प्रोफाइल रिपोजिटरी? डू वी नीड प्रोफाइल रिपोजिटरी? चाहिए। अच्छा, किस लिए चाहिए प्रोफाइल रिपोजिटरी, क्या पर्पज है? इस ऑपरेशन में प्रोफाइल रिपोजिटरी क्यों चाहिए आपको? क्या ये डेटाबेस में चेंज करने वाला ऑपरेशन है? जो आप करने जा रहे हैं वो डेटाबेस में चेंज करेगा? करेगा ना। और डेटाबेस में चेंजेस कहां से होते हैं? ओनर से होते हैं ना। तो फिर आपको क्यों चाहिए प्रोफाइल? नहीं चाहिए आपको प्रोफाइल रिपोजिटरी। समझ आ रहा है? सो आई एम डिलीटिंग इट। ठीक है, अगर प्रोफाइल रिपोजिटरी नहीं चाहिए तो प्रोफाइल सर्विस भी नहीं चाहिए। यस, प्रोफाइल सर्विस भी नहीं चाहिए, इसको भी उड़ा दीजिए। यूजर रिपोजिटरी चाहिए? डू वी नीड यूजर रिपोजिटरी? हाँ, ये चाहिए। डू वी नीड यूजर सर्विस? हाँ जी, ये चाहिए। और इसमें अब आपको बनाना होगा एक और मेथड बनाना होगा। ठीक है, बताइए। मेथड की रिटर्न टाइप हमेशा की तरह बूलियन मान लेते हैं, ये बताने के लिए कि काम हुआ कि नहीं हुआ। मेथड का नाम रख देते हैं अपडेट। क्या क्या अपडेट होना है? तो जो चीजें अपडेट होनी है, अपडेट यूजर नेम एंड बायो। चलेगा ये नाम, अपडेट यूजर नेम एंड बायो? गुड। कितने पैरामीटर लेगा आपका मेथड? सोच के बोलिएगा। बिल्कुल सही जवाब। आपका मेथड 3 पैरामीटर लेगा, जिसमें पहला पैरामीटर यूजर की आईडी होगा, जिस आईडी वाले यूजर का रिकॉर्ड अपडेट होना है। हाँ जी, तो एक तो इसमें यूजर आईडी आएगा। अगले 2 पैरामीटर 2 स्ट्रिंग्स होंगे, नया नाम और नई बायो। डू यू एग्री विद मी? नया नाम, नई बायो। पैरामीटर्स क्लियर हुए आपको मेथड के? क्लियर हुए? वेरी गुड। क्या करेंगे अंदर आते ही पहला काम?
अंदर आते ही पहला काम क्या करेंगे? बिल्कुल सही इशू। सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि जिस यूजर की आईडी भेजी गई है वो है भी कि नहीं डेटाबेस में। चांसेस हैं कि वो डेटाबेस में हो ही ना, बिल्कुल चांसेस हैं कि वो डेटाबेस में ना हो। तो क्या लिखेंगे अपन? अपन लिखेंगे रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी। क्लियर है? रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी। पैरामीटर में जाएगा यूजर आईडी और रिटर्न क्या होगा? कोई भी फाइंडर रिटर्न तो ऑप्शनली करेगा, तो रिटर्न आपको ऑप्शनल तौर पे यूजर मिलेगा। ठीक है, रेपो डॉट। यहां तक क्लियर हुआ? वेरी गुड। ठीक है, कैसे मालूम चलेगा रिकॉर्ड मिला कि नहीं मिला? रिजल्ट को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इफ रिजल्ट डॉट इज प्रेजेंट और इस प्रेजेंट के आगे लगा दूं नॉट, अगर ये कंडीशन ट्रू है इसका मतलब रिकॉर्ड नहीं मिला ना। बोलिए बोलिए, नहीं मिला ना? तो यहां से रिटर्न फॉल्स कर दूं। जब इस यूजर आईडी का एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो अपडेट क्या करेंगे? इंसर्ट तो करना नहीं है, जो एग्जिस्टिंग यूजर है उसी का डेटा अपडेट करना है। अब वो यूजर ही नहीं है, आईडी गलत है, तो आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर इस इफ में नहीं गए तो यूजर है? बिल्कुल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने ऑप्शन में से यूजर को फेच करें। कैसे निकालते हैं ऑप्शन में से डेटा? गेट करके निकालते हैं। तो मैं बोलने वाला हूं रिजल्ट डॉट गेट। ये मेरे को यूजर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। यस, ये मेरे को यूजर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। यूजर यूजर इक्वल टू रिजल्ट डॉट गेट। क्लियर है? चलें आगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आगे की कहानी सुनाइए। क्या करना है अब आपको? इस यूजर का नाम बदलना है जी। इसका नाम बदलने के लिए इसके पास सेटर है जी, सेटर है, उसको आप न्यू नेम दे दीजिए। ये बदल गया यूजर का नाम। बायो बदलनी है, वेरी गुड, पर बायो इसके पास है? यूजर के अंदर बायो है? नहीं, यूजर के अंदर प्रोफाइल है, प्रोफाइल के अंदर बायो है। ऐसा है क्या? यूजर के अंदर प्रोफाइल है, प्रोफाइल के अंदर बायो है। क्या लिख दूं बोलिए? वेरी गुड विकी। यूजर डॉट तो लिखना पड़ेगा ना। यूजर डॉट गेट प्रोफाइल। विल आई गेट प्रोफाइल ऑब्जेक्ट? यस। डॉट इस प्रोफाइल के पास सेट बायो है और इसको मैं पास कर दूंगा न्यू बायो। डिड यू गेट दिस? समझ आई ये बात? डिड यू गेट दिस? समझ आई? वेरी गुड। अब मैं कह दूंगा रेपो डॉट सेव। आप जेपीए की पावर देखिएगा। मैं सेव किसको कर रहा हूं? मैं सेव यूजर को कर रहा हूं, लेकिन जेपीए बायो में भी चेंजेस करेगा प्रोफाइल टेबल में जाकर। बिल्कुल करेगा, क्योंकि इस यूजर के पास जो प्रोफाइल है उसकी बायो चेंज हुई है। यस, इस यूजर के पास जो प्रोफाइल है उसकी बायो चेंज हुई है। और आपने कैस्केडिंग ऑन रखी है ना, आपने बोला है ना कि अगर पेरेंट पे कोई चेंजेस करें और उसके कारण चाइल्ड चेंज हो रहा हो तो उसको भी चेंज करना। दैट्स द रीजन आप सेव करेंगे यूजर को और जेपीए कितनी अपडेट क्वेरी फायर करेगा? आप सेव करेंगे यूजर को, जेपीए आपके लिए 2 अपडेट क्वेरी फायर करेगा। वन फॉर अपडेटिंग द नेम ऑफ यूजर, another for updating the profile inside profile table. All good? ठीक है, चलिए अब इसको ट्राई करते हैं। सो लेट्स गो टू रनर। ये हमारा माय कमांड लाइन रनर। जो जो नहीं है उन सबको यहां से अपन हटा देते हैं। सो ये सारी चीजें हो गई ड्रॉप। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या करेंगे? रनर के अंदर आकर सबसे पहला काम अपन अपडेट करते हैं। अपडेट करने के लिए किसे कॉल करेंगे? अपडेट करने के लिए हमारे पास जो यूजर सर्विस है, यूजर सर्व, उससे हम कॉल करेंगे अपडेट यूजर नेम एंड बायो। ठीक है, कौन से यूजर का डेटा अपडेट करना है? तो 1 यूजर का डेटा अपडेट करना है। नाम अमित था, मैंने कर दिया अमित कुमार। ठीक है, बायो एसडी थी, मैंने कर दी बैकएंड डेवलपर। आ रहा है समझ आपको जो मैंने स्टेटमेंट लिखा? क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया मेरा स्टेटमेंट। ठीक, अच्छा, रिटर्न वैल्यू रिसीव करनी होगी, एक बुलियन में कर लें ताकि हमें पता लग जाए हमारे ऑपरेशन का फाइनल रिजल्ट क्या निकला।
तो मैंने कहा रिजल्ट इक्वल टू, ठीक, इसके बाद इस रिजल्ट पे लगा दिया मैंने एक इफ रिजल्ट, मतलब चेंजेस हो गए हैं, क्या कहना है आपका? बिल्कुल चेंजेस हो गए हैं। अगर चेंजेस हो गए हैं तो कहना है राइट यूजर अपडेटेड, बल्कि यूजर नेम एंड बायो अपडेटेड। ठीक है, अब मैं वेरीफाई करना चाहता हूं कि वाकई में ऐसा अपडेशन हुआ है कि नहीं। तो क्या मैं ये लाइन लिख सकता हूं अंदर, ऑप्शनल वाली लाइन, कैन आई फेच दिस यूजर? ओके, तो मैंने कहा ऑप्शनल यूजर रिजल्ट 1 इक्वल टू यूजर सर्व डॉट गेट यूजर बाय आईडी। ठीक है, उसके बाद मैंने यूजर का डेटा निकाल लिया। ठीक, ये कंफर्म है कि यूजर होगा ही होगा, तो मैं इसके ऊपर कंडीशन चेक नहीं लगा रहा हूं, सीधे कह रहा हूं मैं यूजर यूजर इज इक्वल्स टू रिजल्ट 1 डॉट फॉलोड बाय गेट। मेरे पास ये यूजर ऑब्जेक्ट आ गया। मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आईडी, आईडी में तो कोई चेंज आया नहीं होगा, फिर भी लेट्स प्रिंट इट आउट। गेट आईडी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम चेक कर लेते हैं, यूजर डॉट गेट नेम, प्रिंट कर लेते हैं यूजर की बायो। सो बायो विल बी यूजर डॉट गेट प्रोफाइल डॉट गेट बायो। ठीक, और अगर ऐसा नहीं है तो एक एल्स में जाते हैं, कह देते हैं यूजर नहीं मिला। बोलिए, कोई डाउट कोई क्वेरी तो पूछिए, नहीं तो इसको रन करूं। समझ आ रहा है जो कोड लिखा मैंने? बहुत बढ़िया। राइट क्लिक, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। लाइन 17 क्या गड़बड़ हो गई? कोई बीन नहीं बनाया? रनर में लाइन नंबर 17। ओके, ऑटो वायर्ड है बट कुछ है नहीं वहां पे। चेक करिए, सबसे पहले तो आप डेटाबेस वेरीफाई कर लीजिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोफाइल, जिसका नाम अमित है वो हो, सॉरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, जिसका नाम अमित है वो अमित कुमार हो गया। प्रोफाइल के अंदर अभी तक SD1 था, वो SD1 अपडेट होकर अब हो गया बैकएंड डेवलपर। ठीक है, आपका कोड भी कुछ ऐसा ही बता रहा है कि आपके कोड के अंदर अमित कुमार और बैकएंड डेवलपर ये चीजें चेंज हो गई हैं। अपडेट क्वेरी कितनी फायर हुई है दिख रही है? अपडेट क्वेरी 2 फायर हुई है। एक अपडेट क्वेरी फायर हुई है फॉर प्रोफाइल, क्या अपडेट करा है? बायो। एक अपडेट क्वेरी फायर हुई है फॉर यूजर। आपने कितने सेव कॉल करे थे? आपने सिर्फ एक सेव कॉल करा था, लेकिन जेपीए ने बैकग्राउंड पे जनरेट करी है आपके लिए 2 अपडेट क्वेरीज, बिकॉज आपने कैस्केडिंग ऑन करी है और ओनर पे करे गए चेंजेस चाइल्ड पे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। क्या कहना है आपका, क्लियर है? ठीक है, अब हम जानबूझ के वो गलती करके देखते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कौन सी गलती की बात कर रहा हूं? हम ये सेम कोड ट्राई करते हैं किसके एंड से? हम ये सेम कोड ट्राई करते हैं इनवर्स के एंड से। ठीक, लेट अस सी क्या बिहेवियर मिलता है। ठीक है, अब इनवर्स के एंड से अगर मैं कोड ट्राई कर रहा हूं तो पहले तो मैं इसको रीनेम कर दूं। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 4। ठीक, यहां आकर अपडेट करके मैं पहले से डेटा को पहले जैसा कर देता हूं। अपडेट यूजर सेट नेम इक्वल टू अमित, वेयर आईडी इक्वल टू 1। ठीक, अपडेट प्रोफाइल सेट बायो इक्वल टू followed by SDE dash 1 where ID equal to 1. Select star from user, select star from profile। ये हमारा डेटा पहले जैसा हो गया। अब आते हैं अपन अपने कोड के अंदर। ठीक, यूजर रिपोजिटरी हटा रहा हूं,
क्योंकि हम चेंजेस यूजर से नहीं करेंगे, इनवर्स यानी प्रोफाइल से करने वाले हैं। सर्विस भी हटा रहा हूं यूजर की। प्रोफाइल सर्विस में आते हैं, इस मेथड को कॉपी कर लूं और इसमें आप चेंजेस बता देना मुझे। ठीक, तो ये रहा मेरा मेथड, ये मैंने करा कॉपी अपडेट करने वाला और मैंने इसको प्रोफाइल सर्विस में पेस्ट करा। ठीक है, अपडेट यूजर नेम एंड बायो, पैरामीटर्स यही रहेंगे, यस और नो, है ना। ठीक है, रेपो ढूंढेगा किस बेस पर, रेपो ढूंढेगा किस बेसिस पर, रेपो में ढूंढना भी पड़ेगा ना अपन को। रेपो ढूंढेगा किस बेसिस पर, वेरी गुड, तो हमको यूजर आईडी की जगह प्रोफाइल आईडी भिजवानी पड़ेगी। सर्चिंग के लिए तो प्रोफाइल आईडी चाहिएगी ना, वेरी गुड। तो ये हो जाएगी हमारी प्रोफाइल आईडी। क्योंकि ये रेपो प्रोफाइल रिपोजिटरी है, तो ये रिटर्न हमें प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट करेगा। यस, ये आपको रिटर्न प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट करेगा। नॉट इज प्रेजेंट यहां भी लगेगा। जब आप रिजल्ट डॉट गेट करोगे तो आपको प्रोफाइल मिलेगी। यस, जब हम रिजल्ट डॉट गेट करेंगे तो हमें प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो मैंने कहा प्रोफाइल, प्रोफाइल इज इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट गेट। ठीक है, फिर मैं यहां पर प्रोफाइल की बायो सेट कर पाऊंगा। यस, मैं यहां पर सेट कर पाऊंगा प्रोफाइल की बायो इज इक्वल्स टू न्यू बायो। ठीक है, फिर प्रोफाइल के पास गेट यूजर है क्या, प्रोफाइल के पास गेट यूजर है। आपने प्रोफाइल में गेट यूजर बनाया है, बिल्कुल बनाया है, तभी तो आप बाई डायरेक्शनल बोल रहे हैं। ठीक, तो प्रोफाइल डॉट गेट यूजर, ऐसा करके मुझे यूजर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। उस यूजर के पास सेट नेम है जी, उस यूजर के पास सेट नेम है, उसमें मैंने न्यू नेम डाल दिया। और सेव किसको करा, तो जी सेव प्रोफाइल को करा, जिसको हमने अपडेट करा है, और यहां से हमने ट्रू रिटर्न कर दिया। क्लियर है आपको, प्रोफाइल सर्विस क्लास क्लियर है। ये रही हमारी प्रोफाइल सर्विस क्लास। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ओ, सेव अगेन, कंट्रोल शिफ्ट ओ। ठीक, अब आते हैं अपन रनर के अंदर। ये हमारी रनर है, कमांड लाइन रनर। कंट्रोल शिफ्ट ओ, जो जो नहीं है उन्हें ड्रॉप कर देते हैं। सो यूजर सर्विस नहीं है, प्रोफाइल सर्विस है। ये पूरा पार्ट को मैं कर देता हूं ड्रॉप। तो मैंने इस पूरे पार्ट को हटा दिया। ठीक, यहां मैंने बूलियन रिजल्ट लिया और मैंने कहा बूलियन रिजल्ट इज इक्वल्स टू प्रोफ सर्व यानी प्रोफाइल सर्विस डॉट अपडेट यूजर नेम एंड बायो। आर्ग्यूमेंट में प्रोफाइल आईडी 1 है, यूजर नेम मुझे अमित कुमार करना है, और बायो मुझे बैकएंड डेवलपर करनी है। ये हो गई मेरी तरफ से मेथड को पैरामीटर पासिंग। ठीक, ज्यादा कुछ चेक नहीं कर रहा मैं, सिर्फ इस रिजल्ट के बेसिस पर अपडेट हुआ कि नहीं हुआ ये प्रिंट कर देते हैं, दैट्स इट। तो मैंने कहा इफ रिजल्ट देन रिकॉर्ड अपडेटेड। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिकॉर्ड अपडेटेड, परफेक्ट, अदरवाइज रिकॉर्ड नॉट अपडेटेड। रनर समझ में आ रहा है, बोले रनर क्लियर है, रनर समझ में आ रहा है, गुड। ये क्या हो गया, अच्छा एल्स का एक ब्रेस। ठीक है, कोड इज एरर फ्री। तो क्या लग रहा है आपको, जब मैं कोड रन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, रिकॉर्ड अपडेटेड कि रिकॉर्ड नॉट अपडेटेड, क्या मिलेगा मुझे, बोलिए। मुझे मैसेज क्या मिलेगा, रिकॉर्ड अपडेटेड कि रिकॉर्ड नॉट अपडेटेड। बिल्कुल, मुझे मैसेज मिलेगा रिकॉर्ड अपडेटेड, है ना, क्योंकि कोई एक्सेप्शन थोड़ी आएगी कोड में। बट जो आपने सेव मेथड चलाया है,
क्या वो एक्चुअल में अपडेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि ये इनवर्स से चल रहा है। तो अब चेक करिए, कोड रन करा मैंने, लेट्स सी द फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट इज रिकॉर्ड अपडेटेड, बट आप जानते हैं रिकॉर्ड अपडेट हुआ नहीं होगा। ये आपको साफ दिख रहा होगा, यहां कितनी अपडेट क्वेरी फायर हुई है? सिर्फ एक। तो क्या प्रोफाइल चेंज हो गई होगी? आई मीन बायो। बिल्कुल, बायो 100% चेंज हुई होगी, लेकिन जिसकी बायो थी उसका नाम अमित कुमार हो गया होगा? नहीं हुआ होगा, है ना। तो अगर मैं प्रोफाइल में जाकर चेक करूं, मुझे प्रोफाइल SD1 की जगह बैक एंड डेवलपर मिल रही है। पर अगर मैं यूजर में जाकर चेक करूं, यूजर पहले भी अमित था, अभी भी अमित है। दिस प्रूव्स कि आपको कभी भी चेंजेस इनवर्ट से नहीं करने हैं, जब भी करने हैं ओनर से करने हैं। क्लियर है? ग्रेट। चलिए अगला चैलेंज। समझ आ रहा है बाई डायरेक्शनल? अभी तक बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर? गुड। अगली एक्सरसाइज पढ़िए। पढ़ लीजिए, फिर करते हैं। पढ़ लेंगे तो डन लिखिएगा। डन, वेरी गुड। क्या करना है? सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि ये आपके पास एक यूजर टेबल है। कितने कॉलम? 3 कॉलम। ठीक है। यूजर आईडी, यूजर का नाम, यूजर की प्रोफाइल आईडी। ये हमारे पास प्रोफाइल टेबल है। प्रोफाइल टेबल में कितने कॉलम? 2 कॉलम। प्रोफाइल आईडी और दूसरा बायो। प्रोफाइल आईडी और बायो, ठीक है। अब सिनेरियो समझिएगा। रिकॉर्ड पहले से है टेबल में? रिकॉर्ड है। 1 अमित, मान लेते हैं पहले की तरह इसको अमित कर देते हैं, और 1 1 SDE1। करना यह है कि आपको एक नया रिकॉर्ड प्रोफाइल में ऐड करना है। एक नई प्रोफाइल प्रोफाइल में ऐड करनी है। इस बार अपडेट नहीं करनी है, इस बार प्रोफाइल में एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है। आईडी क्या होगी? ID 2 आएगी, जो अपने आप आएगी, आपको तो देना नहीं है, MySQL देगा। और बायो जो भी आपको रनर की तरफ से मिले। तो मान लीजिए रनर की तरफ से बायो मिल रही है जेन AI डेवलपर। गॉट इट? और ये जो अमित है ना, इसकी जो प्रोफाइल आईडी है अब चेंज हो जानी चाहिए। अमित अब क्या बन गया है? अभी तक वो SD1 था, अमित अब बन गया है जेन AI डेवलपर। ये करना है। एक्सेप्टेड? चलें आगे, स्टार्ट करें? ग्रेट। चलिए, तो एक बार फिर से बताइए, चेंजेस कहां से होंगे? ऑब्वियस सी बात है, ओनर से होंगे। सही है, ग्रेट। तो हम लोग इस बार कोड कॉपी ही एग्जाम्पल 3 का करते हैं। बिल्कुल सही, यूजर से चेंजेस होंगे। इसको मैंने कॉपी करा और इसको मैंने करा पेस्ट। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। बताएं। तो हम सबसे पहले चलते हैं यूजर सर्विस में, ओ सॉरी, यूजर रिपोजिटरी में। कोई चेंज रेपो में? कोई चेंज नहीं, रेपो जैसी थी वैसी ही रहेगी। सर्विस में नया मेथड बनेगा? यस, सर्विस में बनेगा अब आपका नया मेथड। रिटर्न टाइप हमेशा की तरह बूलियन होगी। ठीक, मेथड का नाम रख देते हैं क्रिएट न्यू प्रोफाइल एंड अपडेट यूजर। ठीक, जैसा काम वैसा नाम, क्रिएट न्यू प्रोफाइल एंड अपडेट यूजर। ठीक है, कितने आर्गुमेंट्स? ग्रेट, बिल्कुल सही जवाब, 2 आर्गुमेंट। इनमें से पहला आर्गुमेंट यूजर आईडी। जी, इनमें से पहला आर्गुमेंट यूजर आईडी।
और दूसरा दूसरा नई बायो। एग्रीड? ये वो बायो है जो नए रिकॉर्ड में जाएगी, जो आप अभी भी क्रिएट करवाएंगे। क्लियर है? चलूं आगे? बहुत बढ़िया। अब डू वी नीड दीज लाइंस? इतना चाहिए यहां से यहां तक? ढूंढना तो पड़ेगा ना, जिस यूजर की बायो अपडेट करना चाहते हैं, आई मीन जिस यूजर की प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं, वो है भी कि नहीं है। ये भी रहेगा, अगर इस if में नहीं गए तो रहेगा। वेरी गुड। ये भी रहेगा। नहीं, अब इनमें से कुछ नहीं चाहिए अपन को। अब अपन अपना मेथड लिखते हैं। अब अपन सबसे पहले इस यूजर में से प्रोफाइल निकाल लें। यस, आप इस यूजर में से प्रोफाइल निकाल लीजिए। वैसे तो नहीं निकालेंगे तो भी ठीक है, बट निकाल लें, आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। यूजर डॉट गेट प्रोफाइल। आ रहा है समझ? लाइन नंबर 46 और 47 है ना? क्या आपको इस प्रोफाइल ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस करने हैं? इस प्रोफाइल ऑब्जेक्ट में? ठीक है। उससे पहले डू वी नीड टू क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल? डू यू एग्री विद मी? है ना? ठीक है। तो अगर मैं एक नई प्रोफाइल बना लूं तो आई हैव टू से, इसको मैं कमेंट कर रहा हूं 2 मिनट के लिए। आई हैव टू से प्रोफाइल प्रोफाइल इज इक्वल्स टू न्यू प्रोफाइल। न्यू प्रोफाइल, बहुत बढ़िया। न्यू प्रोफाइल पैरेंथेसिस। ठीक है। इस प्रोफाइल के अंदर ऐड करनी है आपको बायो। यस, इसके अंदर आपको ऐड करनी है बायो। गॉट इट? आईडी आ गई होगी। आईडी इसमें आ जाएगी अपने आप जब आप इसको सेव करोगे आगे जी। आप दिमाग लगाइए, अगर मैं यूजर में से इसकी प्रोफाइल निकाल कर अपडेट करूं, उससे बेटर ये ना कर दूं यूजर डॉट सेट प्रोफाइल, ये नई वाली प्रोफाइल जो बनाई है मैंने। डोंट यू थिंक ये करना ज्यादा इजी है? अपडेट हो जाएगा यूजर के अंदर का प्रोफाइल ऑब्जेक्ट। यस और नो हो जाएगा, है ना? वेरी गुड। और उसके बाद सेव किसको करेंगे? आप किसको सेव करेंगे? आप सेव करेंगे यूजर को। ठीक है। जेपीए को दिख जाएगा इस यूजर के अंदर नई प्रोफाइल है। वेरी गुड। तो जेपीए कितनी क्वेरी फायर करेगा? जेपीए कितनी क्वेरी फायर करेगा? 2। एक किसके लिए? एक फायर करेगा अपडेट और एक फायर करेगा इंसर्ट। बहुत बढ़िया। पहले कौन सी फायर करेगा? पहले इंसर्ट फायर करेगा, ताकि प्रोफाइल में नया रिकॉर्ड ऐड हो, और फिर यूजर पे अपडेट करेगा। बिल्कुल, फिर यूजर पे वो अपडेट फायर करेगा। ये भी क्लियर है? ठीक है। अब जेपी आपको एक एडवाइस और देता है। एडवाइस मतलब कंपलसरी है मानना कि ऑप्शनल है मानना? तो ऑप्शनल है मानना, लेकिन मान लीजिए तो अच्छी बात है। ठीक है। जेपीए ये कहता है कि जैसे तुमने ये लाइन लिखी है ना, यूजर डॉट सेट प्रोफाइल प्रोफाइल, तुम ये भी लिखो प्रोफाइल डॉट सेट यूजर यूजर। अच्छा, ये क्यों लिखेंगे अपन? ये आप इसलिए लिखेंगे ताकि अगर आपको कभी रिवर्स एक्सेस करना हो तो आपके कोड में दिक्कत ना जाए। रिवर्स एक्सेस करना हो मतलब? रिवर्स एक्सेस करना हो मतलब, इमेजिन करिए इस लाइन नंबर 51 के बाद आपने और भी कुछ कोड लिखा होता। इमेजिन करिए, जस्ट इमेजिन, या आपके पास कुछ और भी कोड होता और वो कोड इस प्रोफाइल को यूज कर रहा होता। आप ध्यान से देखकर बताइए, अगर मैं लाइन नंबर 50 नहीं लिखता हूं तो क्या इस प्रोफाइल ऑब्जेक्ट को यूजर की नॉलेज है? कंफ्यूज हो रहे हैं? डायग्राम ड्रॉ करूं? डायग्राम ड्रॉ करता हूं, अभी क्लियर हो जाएगी पिक्चर आपको 2 मिनट में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ड्रॉ कर रहा हूं। थोड़ा सा स्ट्रेच कर लूं। चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं अपन। चलो, आप सबसे पहले मुझे इस लाइन का डायग्राम दो। क्या मैं मान लूं इस लाइन के कारण एक यूजर नाम का रेफरेंस बनेगा जो पॉइंट करेगा एक यूजर ऑब्जेक्ट को, जिस यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर 3 फील्ड्स होंगी, यूजर की आईडी, यूजर का नाम और यूजर की प्रोफाइल। हाँ या ना? एग्रीड? आईडी क्या है? 1 है। नाम क्या है? अमित है। और अभी प्रोफाइल पुरानी वाली है कि नई वाली है? अभी प्रोफाइल पुरानी वाली है कि नई वाली है? तो जी पुरानी वाली है। मानते हैं? वेरी गुड। और ये वो प्रोफाइल है? जी ये वो प्रोफाइल है जिसकी आईडी कितनी है?
1 है, और बायो क्या है, SD1 है। ठीक है, इस प्रोफाइल ऑब्जेक्ट के एड्रेस में मानता हूं अगर 2000, तो यहां 2000 है और यहां 1000 है। यस और नो में बताइए, इतना डायग्राम क्लियर है? ठीक है, अब जब लाइन नंबर 47 रन होगी, एक नया प्रोफाइल बनेगा। ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा प्रोफाइल में। ठीक है, आपका जो प्रोफाइल ऑब्जेक्ट है, अच्छा एक चीज मैं भूल गया, आपने भी याद नहीं दिलाया, ये जेपीए का ऑब्जेक्ट है ना, तो इसके पास भी एक आईडी होगी ना, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल है। क्या बोलते हो, इसके पास भी यूजर होगा ना, यूजर जो इसी को रेफर कर रहा होगा, इस यूजर को, है ना। तो यहां पर मैं मान लू 1000 है। ठीक है ना, इतना आ रहा है ना समझ? ग्रेट। अब आपका ये नया प्रोफाइल बना, इस प्रोफाइल में भी 3 मेंबर्स होंगे, आईडी, बायो और यूजर। ठीक है, वेरी गुड। आपने प्रोफाइल के अंदर बायो भेज दी? जी, बायो भेज दी। जब आपने प्रोफाइल में बायो भेजी, तो आपने बायो भेजी JNAI, ये मान रहा हूं मैं, आपने फ्रंट एंड से पास कर दिया है। इसको ID2 जेपीए दे देगा, यानी माइस्क्वेल से दिलवा देगा, ID2 इसको दिलवा देगा। इसके यूजर में क्या है अभी? वेरी गुड, कुछ नहीं मतलब नल है ना, है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आपने यूजर को प्रोफाइल पास करी, करी, मतलब ये वाली प्रोफाइल है ना जिसका एड्रेस 3000 है। तो जब लाइन नंबर 49 चलेगी, तो ये जो लिंक है ये ब्रेक होकर यहां पर मान लू मैं 3000 आ जाएगा, और ये कनेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा। एंड एज अ जावा डेवलपर, क्या ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ब्राउन वाला, ये अब गार्बेज है? ये तो नहीं लग रहा ना आपको कहां गार्बेज है? ये पॉइंट कर तो रहा है यूजर को। वो ऑब्जेक्ट गार्बेज होता है जिसको कोई पॉइंट ना करे। क्या इसको कोई पॉइंट कर रहा है? इसको इसको कोई पॉइंट कर रहा है? इसको इज एनी ऑब्जेक्ट पॉइंटिंग टू दिस? नहीं कर रहा है ना, तो दिस इज गार्बेज ना। हटा दूं ना मैं इसको यहां से? ये हट गया, ये अब आपका सिनेरियो है। इतना समझ आ रहा है? वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं यूजर से प्रोफाइल गेट करूं तो मुझे नई प्रोफाइल मिलेगी, पर अगर किसी कारणवश मुझे प्रोफाइल से यूजर मांगना पड़े तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब मिल जाएगा ये लाइन के कारण, मिल जाएगा। तो यहां नल की जगह क्या स्टोर हो जाएगा? क्या यहां नल की जगह 1000 आ जाएगा? ठीक है, अभी अगर मैं ये नहीं भी करता हूं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी तो मेरा कोड यहां बंद होने वाला है ना, इसके बाद मैं रिटर्न ट्रू लिखने वाला हूं, ये सब वैसे ही चले जाएंगे। पर मैं बोल रहा था, अगर आपने ध्यान दिया हो, कि मान लो ये कोड एक्सटेंड होता, मान लो यहां और 50-60 लाइनों का कोड होता, और उस कोड में कहीं आप कह रहे होते प्रोफाइल डॉट गेट यूजर, तो आपको नल मिलता कि नहीं? मिलता ना। वो ना मिले उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। दैट्स इट, गॉट इट। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप हमेशा ये 2 एक्टिविटीज करें। अगर यूजर में नई प्रोफाइल आ रही है, तो उसी वक्त प्रोफाइल में यूजर को अपडेट कर दें। ये बात मैंने स्लाइड में लिख दी है। जी, इसी को बैक रेफरेंस बोलते हैं। ये बात मैंने स्लाइड में लिख दी है, आप जरा पढ़ लीजिए इसको। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है? जल्दी जल्दी देखें। आपने नई प्रोफाइल बनाई, बनाई, यूजर में प्रोफाइल डाल दी, डाल दी। प्रोफाइल में यूजर डालते तो क्या हो जाता? प्रोफाइल में यूजर डालते तो आपको मिल जाती कंसिस्टेंसी। बस यही हमने करने की कोशिश करी है। क्लियर? इशू कुछ कह रहे हो आप?
सर इधर आई कांट इमेजिन व्हाट्स इंटरनल गोइंग ऑन। अनम्यूट करूं? अभी क्लियर है? वेरी गुड। बाकी सबको भी क्लियर हुआ? डायग्राम क्लियर हुआ? ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो बस लास्ट में रिटर्न ट्रू कर दूं। इसको अपन बोलते हैं बैक रेफरेंस, सेटिंग बैक रेफरेंस। इससे क्या होता है? इससे अगर फ्यूचर में कभी आपको प्रोफाइल से यूजर पे जाने की जरूरत पड़ जाए तो एटलीस्ट कोड नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं देगा। और लास्ट में हम लिख देते हैं रिटर्न ट्रू। ठीक, अब आते हैं अपन रनर पे। ये रहा हमारा रनर। ठीक, और इस रनर में ऑफ कोर्स हमारे पास यूजर तो है ही। लेट्स कॉल द न्यू मेथड। इस पूरे को कर देते हैं अपन चेंज अब। ठीक है, सो बूलियन रिजल्ट इज इक्वल्स टू यूजर सर्व डॉट क्रिएट न्यू प्रोफाइल एंड अपडेट यूजर। ठीक है, नाउ व्हाट इज द न्यू प्रोफाइल जो आप यहां क्रिएट करोगे? तो उसके लिए आप पहले दो पैरामीटर्स पास करो। पहला पैरामीटर क्या था? आईडी। तो मैंने 1 दे दिया। और नई प्रोफाइल मैंने दे दी जेन एआई डेवलपर और इंजीनियर वटेवर। ठीक, और सेव कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। क्लियर? बस इसके बाद फिर मैं चेक करूंगा इफ प्रोफाइल सर्व बनाया ही कहां है तुमने अभी? प्रोफाइल सर्व अभी बनाया ही कहां है? तो हमारे पास तो सिर्फ यूजर रेपो है ना। हाँ, अगर प्रोफाइल सर्विस तुमने बनाई तो वो प्रोफाइल ऑब्जेक्ट तो यहाँ लोकल एग्जिस्ट कर रहा है ना। डिपेंड करता है ना तुम कौन सा प्रोफाइल यूज कर रहे हो। ये प्रोफाइल तो तुम्हें मिलेगा ही नहीं। ये तो तुम्हारा यूजर सर्विस के अंदर बना हुआ है। तुम यहां प्रोफाइल सर्व भी बनाना चाह रहे हो ऐसा? थोड़ा सा सिनेरियो क्लियर करो विकी, तुम कोड लिखोगे कहां? क्योंकि अगर तुम तो रनर से लिखोगे तो तुम्हें यह प्रोफाइल मिलना ही नहीं है। और रनर में तुम्हें प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तुमने यूजर के अंदर सेट कर दी है ना प्रोफाइल। ध्यान देना विकी, इस लाइन का डेटाबेस से कोई लेना देना है? नहीं है ना। और जब तुम प्रोफाइल सर्विस बनाओगे तो वो तो डेटाबेस से डेटा पुल करेगी ना। बस तो फिर क्या दिक्कत है? ये लाइन तुम नहीं भी लिखते हो तो क्या प्रॉब्लम है? ये लाइन का असर सिर्फ तुम्हें इस मेथड के अंदर दिखेगा। मैंने कहा अगर इस मेथड में मैं कुछ और एक्स्ट्रा कोड लिखता और मान लो बाई चांस उस कोड के दौरान मैं प्रोफाइल डॉट गेट यूजर कहता तो मेरे को नल ना मिले, मुझे प्रॉपर यूजर मिले। इसलिए ये लाइन लिख रहे हैं अपन। गॉट इट? ठीक है, हाँ जी। सो कमांड लाइन में आते हैं, अपन चेक करते हैं रिजल्ट। ठीक, अगर ये ट्रू है मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट और अपडेट दोनों हो गया। यस, यूजर आपका अपडेट हो गया, प्रोफाइल आपकी क्रिएट हो गई होगी। ठीक, वेरिफिकेशन हो जाएगा कि यूजर अपडेट हो गया है। बिल्कुल हो जाएगा। थोड़ा सा अपनी टाइपिंग बचाते हैं और इस वाले कमांड लाइन रनर से ये वाला पूरा कोड कर लेते हैं कॉपी। तो अगर मैं इस कोड को कॉपी कर लूं और यहां पे पेस्ट कर दूं लाइक दिस। ठीक, और इसका लगा दें, नहीं तो फिर एल्स पार्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिकॉर्ड नॉट अपडेटेड। ठीक अब करिए रन। ठीक है, क्या क्या करा? एज यू कैन ऑब्जर्व, एक क्वेरी फायर करी इंसर्ट फॉर प्रोफाइल।
एक क्वेरी फायर करी अपडेट फॉर यूजर, बैकएंड में जाकर चेक करेंगे तो प्रोफाइल टेबल में कितने रिकॉर्ड होंगे? वेरी गुड, प्रोफाइल टेबल में 2 रिकॉर्ड मिलेंगे आपको, ठीक है। और यूजर टेबल में कितने रिकॉर्ड मिलेंगे? 1। और अमित की प्रोफाइल अपडेट होकर जेन डेवलपर हो गई होगी। यस, अमित की प्रोफाइल अपडेट होकर अब हो गई होगी जेन डेवलपर। आया समझ? क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ग्रेट। तो ये हुआ आपका बाय डायरेक्शनल में अपडेट और क्रिएट कंप्लीट। डिलीट आपका होमवर्क बना के ले आओगे, ये बनाना है, ठीक। डिलीट यूजर बाय आईडी, यूजर जाएगी तो प्रोफाइल भी जाएगी, बिल्कुल जाएगी, है ना। हमारे कोड का सिनेरियो ही ऐसा है कि एक प्रोफाइल एक यूजर को बिलोंग कर रही है, तो अगर यूजर गया तो प्रोफाइल भी जाएगी, है ना। रियल वर्ल्ड में ये क्या होना चाहिए? रियल वर्ल्ड में ये होना चाहिए 1 to many, करेक्ट। 1 प्रोफाइल कैन बिलोंग टू मेनी यूजर्स, है ना। बट अभी के लिए हम मान रहे हैं 1 प्रोफाइल 1 यूजर, तो अगर यूजर हटेगा तो प्रोफाइल हटेगी। इसको समझने का बेस्ट तरीका है यूजर और पासवर्ड, सिटीजन और पासवर्ड। अगर सिटीजन हटता है तो पासवर्ड इनवैलिड, है ना। तो हम पासवर्ड भी हटा, पासपोर्ट सॉरी नॉट पासवर्ड, पासपोर्ट भी हटाएंगे। बस वही सिनेरियो यहां पर है, ठीक है। तो ये टेंशन मत लेना कि यूजर गया तो प्रोफाइल भी चली जाएगी, ये तो गलत है। हम ये मानकर चल रहे हैं एक प्रोफाइल एक ही यूजर को बिलोंग कर रही है। इज दैट राइट? एक प्रोफाइल एक ही यूजर, तभी तो 1 to 1 है। 1 to 1 का मतलब ही है 1 रिकॉर्ड ऑफ 1 टेबल कनेक्टेड विद जस्ट 1 रिकॉर्ड ऑफ अनदर टेबल, ठीक। तो यूजर जाएगा तो प्रोफाइल भी जाएगी, वो जाने दीजिएगा, जरूरत है उसकी हमें, ठीक। ये करके लाइए, अगला लेक्चर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में बात होगी हमारी 1 to many। अभी हम पढ़ रहे थे 1 to 1, अगला लेक्चर होगा 1 to many, ठीक। तो मिलते हैं मंडे, बाय बाय, टेक केयर। ओनली गेटर मेथड जगमीत, और कुछ नहीं। या फिर प्रोफाइल के अंदर कोई ऐसा कॉलम हो जो कनेक्टेड ना हो, उसे अपडेट करना हो तो कर सकते हो, जैसे कि बायो, सिर्फ बायो अपडेट करनी है और कुछ नहीं करना है, दैट्स इट, तो कर दो। बोलिए जगमीत। सर एक डाउट था कि अब जैसे प्रोफाइल हमारे पास एक एंटिटी है, हम्म तो हमारे पास रेपोजिटरी में तो ये प्रिविलेज होनी चाहिए ना कि हम खाली प्रोफाइल बनाना चाहें। नहीं बनाओगे ना, तुम 1 to 1 पे जा रहे हो ना। प्रोफाइल तभी बनेगी जब यूजर बनेगा। अभी के लिए हम 1 to प्रो 1 यूजर नल नहीं रख सकते। नहीं, जो तुम सिनेरियो सोच रहे हो वो आगे है। अभी का जो सिनेरियो है, अगर यूजर में एक रिकॉर्ड आएगा तो ही उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोफाइल आएगी। तुम इसको प्रोफाइल छोड़ो ना, तुम इसको यूजर और सिटीजन और पासवर्ड पे लो ना। अब तुम बताओ, तुम पहले से पासपोर्ट बना के रख लोगे बिना सिटीजन के? नो। नहीं, सिटीजन आएगा तो ही पासपोर्ट आएगा ना। यस सर। बस ये वही सिनेरियो, वो तो मैंने नाम प्रोफाइल दिया हुआ है, उसको तुम पासपोर्ट मानो। बट सर ये मतलब अगर बिगर लेवल पे सोचें, अगर मैं कोई क्लास में प्रोफाइल गेट मतलब प्रोफाइल बनाना चाह रहा हूँ तो मैं इतनी देखो, डेप्थ में जाके पे। अगर तुम रियल सेंस में यूजर और प्रोफाइल की बात करते हो तो ये हम्म। रिलेशनशिप 1 to 1 है ही नहीं, हम्म। है ना। प्रोफाइल इज काइंड ऑफ, आप कंपनी में किस प्रोफाइल पे हो, जिस प्रोफाइल पे आप हो उस पे और भी लोग हैं। यस सर। गॉट इट? सो दिस मींस के प्रोफाइल और यूजर के बीच की जो रिलेशनशिप है, प्रोफाइल के एंड से वो 1 to many है। हम्म। तो उसमें ये चीज तो आई नहीं रही ना जो हम कर रहे हैं। बट सर मैं मतलब वो बात भी आपकी सही है, बट अगर मैं अभी यही सोचूं कि 1 to 1 रिलेशन है अच्छा ठीक है। और कोई क्लास है जिसमें मैं प्रोफाइल बनाना चाह रहा हूँ, तो सबसे ठीक पहले है। क्या मैं उनकी एंटिटीज कंपेयर करूंगा कि नहीं, वो एंटिटीज में तुम ये चाह रहे हो रिलेशन क्या बिना, है? तुम ये चाहते हो बिना यूजर के प्रोफाइल बन जाए। यस सर, क्योंकि इसमें मेरा अभी मोटिव जो तो है बनाओ पहले ना, प्रोफाइल बनाना। बनाओ ना, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम प्रोफाइल सर्विस के अंदर बना दो अपना इंसर्ट मेथड जो सेव करेगा इसको। हाँ, क्योंकि अभी ये जो टास्क है ये मेरे को लग रहा है कि प्रोफाइल रेपोजिटरी में होना चाहिए, बजाय आपने इसको यूजर रेपोजिटरी में बनाया है, सो मेरे को लगा कि ये मेथड वहां नहीं डिफाइन होना चाहिए वो था। तुम प्रोफाइल के नाम से कंफ्यूज हो रहे हो, मैं तुम्हें वही कह रहा हूं। इसको ऐसी एंटिटी मानो जो इस पे डिपेंड कर रही है, ये होगा तो ये होगी, एंटिटी ऐसी मानो।
अगर यूजर होगा तो ही प्रोफाइल होगी, तभी तो मैं कह रहा हूं प्रोफाइल छोड़ो, उसको पासपोर्ट मान लो, उसको रिजल्ट मान लो। चलो अच्छा ये ले लो, बस एक स्टूडेंट और एक रिजल्ट 1 to 1 होगा। यस सर। बताओ, एक स्टूडेंट का एक रिजल्ट बनेगा। यस। ठीक है, और अच्छा ले लो, चलो तुम वोटिंग के सिनेरियो ले लो। तुम्हारे पास एक कैंडिडेट है और तुम्हारे पास इलेक्शन का रिजल्ट है। हम्म। ठीक है, हर कैंडिडेट के लिए उसका अपना रिजल्ट होगा। यस। कैंडिडेट होगा तभी तो रिजल्ट होगा, बिना कैंडिडेट के इलेक्शन का रिजल्ट कैसे बट आएगा? सर अगर ये सिनेरियो है, इसमें मैं चाहूंगा कि एक रिजल्ट नाम की एंट्री पहले क्रिएट हो जाए और उसको मैं यूजर से बाद में क्या अटैच कराऊं। रखोगे, क्या रखोगे? अगर तुम थोड़ा सा ब्रॉडली सोचो, तो जो रिजल्ट नाम की एंट्री होगी उसमें क्या होगा? उसमें नंबर ऑफ वोट्स होंगे। नंबर ऑफ वोट्स होंगे, राइट। किसको मिलेंगे, किसको मिल रहे हैं ये वोट्स? कौन है इस कोई। वोट्स? तो कोई हो तो, जिसको वोट्स मिल रहे हैं, वही मेरे प्रोफाइल के साथ है। मेरी प्रोफाइल में बायो रखोगे तुम? यस। किसकी बायो है? हम सिनेरियो ये मान रहे हैं कि यूजर होगा तो बायो होगी, पर फिर भी अगर तुमको लगता है नहीं मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूं, तो तुम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली डेटाबेस लेवल पे क्या प्रोफाइल यूजर को जानती है? हाँ, वो नहीं नहीं जानती है। जानती। तो फिर क्या दिक्कत है? डालो प्रोफाइल में रिकॉर्ड, कौन पूछ रहा है? नो वन विल स्टॉप यू। मेरा ये कंसर्न था सर कि अगर हम उसमें डिफाइन करते हैं तो उसके हम्म बाद जब हम यूजर रिपोजिटरी में यूजर को हम्म अपडेट कर रहे हैं या अटैच करा रहे हम्म हैं तो क्या हम्म डबल क्वेरी चलेगी तब भी? नहीं चलेगी। प्रोफाइल के अंदर रिकॉर्ड ऑलरेडी होगा, जेपीए नहीं करेगा, ऑलरेडी रिकॉर्ड है वहां पर। ठीक है। इतना तो वो जानता है कि वहां रिकॉर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो वापस इंसर्ट नहीं करेगा। तुम प्रोवाइडेड सेम प्रोफाइल आईडी डालोगे, नई प्रोफाइल आईडी हम्म। डाल दोगे, तब इंसर्ट कर देगा वो। क्योंकि सर डेटाबेस लेवल में अगर वो कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसको सेपरेटली भी बनाएं तो कोई इशू नहीं है। हाँ, हम्म। डेटाबेस लेवल पे प्रोफाइल यूजर को नहीं जानती, और इससे कोई फर्क जेपीए नहीं पड़ रहा है। और हम्म जेपीए ऑटोमेटिकली मतलब मेमोरी में उसको अटैच कर देगा या हमें जैसे आपने अभी बताया था रिवर्स? क्या क्या कर देगा ऑटोमेटिकली? मतलब रेफरेंसेस अपडेट कर देगा दोनों एंटिटीज में? तो दूसरा है ही कहाँ तुम्हारा? तुम तो कह रहे हो ना पहले मैं सिर्फ प्रोफाइल बनाऊंगा, यूजर तो अभी है ही नहीं। कहाँ से प्रोफाइल लाओगे? में जो सर प्रोफाइल तो मैंने वो डीबी नल लेवल पे रहेगा, तो वो नल नल रहेगा। रहेगा। हाँ, तो उसमें कुछ नहीं जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू। वेलकम।